हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम DSSB TGT SST की ऑफिशियल आंसर की देखने वाले हैं। ये जो है वो जो 10 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति पेट्रोग्राद से में बंद रोटी की कमी के कारण जन्मी थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फरवरी क्रांति। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के लिए नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया गया था? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, रूसी संघीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये किया गया था केवल एक के द्वारा, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के द्वारा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन थे? अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1, आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। ये दो कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति प्रदान की थी। ये की थी रोलेट अधिनियम ने। नेक्स्ट है, 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है। मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा 1789। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था? तो ये किया गया था 20 सितंबर 1857 को। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो ये ली गई थी 20 जून 1789 को। नेक्स्ट है, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया? तो कार्ल मार्क्स ने जो है वो इस पर आधारित किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कथन डैश के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व का सृजन करता है? तो समाजवादी जो है वो करता है। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। ऑप्शन 2, 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ना ही ऑप्शन 1 और ना ही 2, ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप में अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई? ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा ने। 1945 का भारत के लिए आर्थिक विकास के लिए योजना को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। अगला है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है वो भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, अवध का राज्य अंग्रेजों द्वारा कब अधिग्रहण कर लिया गया था? ये किया गया था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1787 में लुई 16वें ने अपने कुलीन सदस्यों को डैश शहर में निर्वासित कर दिया था? तो ये किया था ट्रोयस शहर में। 1789 में तृतीय स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जीन सिल्वेन बैली को जो है वो चुना गया था। अगला है, पृथ्वी का घूर्णन डैश के लिए जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है दिन और रात की वैकल्पिक अवधि। ऑप्शन 1। ऑप्शन डी जो है वो इसका केवल 1 जो है वो राइट आंसर है। हिमनदों के निक्षेपण से उत्पन्न गोल टेकरी के झुंड डैश कहलाते हैं? तो ये ड्रेमलिन कहलाते हैं। औशांक तापमान में डैश में व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन 1 है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो 1 तथा 2 दोनों में किया जाता है। कायांतरित चट्टानों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ तुलना में सघन और सख्त है। ये सही है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। ये भी सही है। कांग्लोमेरेट एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। ये जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, रॉबर्ट ओवेन ने पहली बार डैश में अपनी कोऑपरेटिव पत्रिका में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया था। ये किया था 1827 ईस्वी में। भूकंप का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाले पहले भूविज्ञानी कौन थे? तो वो थे चेंग हेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सोवियत जर्मन गैर आक्रामकता समझौता 1939, ये सही है। लुसाने की संधि 1923, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों जो है वो सही हैं। तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1920 में कार्ल स्मिथ ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की थी, ये सही है। तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? शनि ग्रह जो है वो आता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जलीय चक्र में शामिल है? वाष्पोत्सर्जन और संघनन जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती हैं? तो 21 जून को जो है वो लंबवत पड़ती हैं। वर्साई की संधि के कौन से प्रावधान सही हैं? वर्साई की संधि ने यूरोप की सीमा को फिर से नया रूप दिया, ये सही है। अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूएनए चार्टर पर 26 जून 1945 को डैश देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए थे। राज्य निगमवाद पर किस विचारधारा ने जोर दिया? फांसीवाद ने जो है वो जोर दिया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी की नाइक परत डैश से बनी है? ये बनी है निकेल तथा आयरन से। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर द्वारा लिखा गया था और 1848 में प्रकाशित हुआ था। ये जो कथन है वो सही नहीं है। उनके विचार शोषितों के संघर्ष का आधार बने, ये सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषित किया था कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंड से बाध्य नहीं है? तो ये किया था 1935 में। प्रयागराज शहर निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर स्थित है? गंगा तथा यमुना नदी के संगम पर। यूएसए ने डैश में एलआईएस के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया? अप्रैल 1917 में। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। उनका नाम है रॉबर्ट ओवेन। जनसंख्या वितरण की असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनसंख्या वितरण को महाद्वीपों और देशों के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है, सही कथन है। दक्षिण एशिया प्रमुख संकेंद्रण में से एक है जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गन्ना नहीं उगाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो है वो नहीं उगाया जाता है। शिवालिक भारत के उत्तरी मैदानों से डैश द्वारा अलग पड़ते हैं? हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। नेक्स्ट है, मक्के की खेती के संदर्भ में दिए गए कथन सही हैं सिवाय इसके लिए उच्च लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है? इसके सिवाय जो है वो सभी सही हैं। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? अधिक जनसंख्या, अल्प जनसंख्या, दोनों पर ही जो है वो आधारित है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी डैश का एक उदाहरण है? रासायनिक आपदा का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आता है? तो उष्णकटिबंधीय अवसाद जो है वो आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों का संयोजन किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करता है? तो राजधानी और उद्यमी। पराश्रितता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है? उम्र पर करता है। नेक्स्ट है, ट्रक कृषि डैश की खेती से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है सब्जियों से। भारत में सबसे अधिक फैक्ट्रियां किस राज्य में है? तमिलनाडु में जो है वो सबसे अधिक फैक्ट्रियां हैं। नेक्स्ट है,
गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का नेशनल पार्क राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही है। भारत का नेशनल पार्क और राज्य जो है वो इनका सही युग्म हमें देखना है। तो इसमें जो सही है वो है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है पामर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? सूखा से जो है वो संबंधित है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल निचले मेघालय में स्थित है? यह है नोकरेक। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन डैश में बनाया गया था? कांडला में बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रकृति से अधातु है? ऐद है जो है वो अधातु है। यूरोप का लंकाशायर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती कपड़ा के लिए। नेक्स्ट है भारत का कपासो पोलिस किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। दक्कन का पठार 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन उन क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो गुजरात नहीं है। नेक्स्ट है क्रय शक्ति समता के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? इसमें जो है सही है वो है ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है? त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो विकास का बैंक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा विधानमंडल है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है क्षेत्रीय दल और पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु, ये सही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली, ये भी सही है। शिरोमणि अकाली दल ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल और एक दबाव समूह के बीच का अंतर है? तो दबाव समूह सत्ता की तलाश नहीं करते जबकि एक राजनीतिक दल करता है। नेक्स्ट है आय वितरण की असमानताओं को आमतौर पर डैश की सहायता से मापा जाता है? लोरेंज वक्र की सहायता से। किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि। नेक्स्ट है सेन इंडेक्स निम्नलिखित में से किस सामाजिक व्यवस्था के मापन से संबंधित है? तो ये गरीबी के मापन से संबंधित है। सूची में शामिल विषय सूची के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो मत्स्य की राज्य सूची सही है। सिविल प्रक्रिया संवर्ती सूची ये भी सही है। रेलवे संघ सूची ये भी सही है। तो तीनों ही जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संदर्भ में किसी विवाद या परिवाद को न्याय निर्णय के लिए शक्ति है? यह है संसद के पास। भारत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संसाधन डैश की श्रेणी में आते हैं? तो ये संगठित और असंगठित दोनों ही के अंतर श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZA डैश के निर्वाचन से संबंधित है? नगर पालिकाओं के निर्वाचन से। चिरकालिक प्रच्छन्न बेरोजगारी डैश में पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से ली गई है। डैश संविधान संशोधन अधिनियम भारत में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है? 73वां। नेक्स्ट है बाजार स्थिरीकरण योजना डैश MSS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक उपकरण है, ये सही कथन है। इसे 2010 में पेश किया गया था, ये सही नहीं है। इसे शॉर्ट डेटेड सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को आकर्षित करने के लिए पेश किया गया था, ये सही है। तो 1 और 3 जो है वो सही है। जलोढ़ नदियों की विनाशकारी बाढ़ के लिए निम्नलिखित में से किस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नदियों के विसर्ग भाग, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, दोषपूर्ण कृषि पद्धतियाँ। तो तीनों ही जो है वो जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नियर मनी संपत्ति का एक उदाहरण है?
तो ट्रेजरी बिल और ऋण पत्रों दोनों ही जो है वो नियर मनी संपत्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो है, एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है, प्रधान के द्वारा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम डैश के बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 के। बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध को एक समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था, ये सही है। बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था, ये भी सही है। तो दोनों ही जो है वो सही हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता डैश ने की थी, JB कृपलानी ने। नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र के द्वारा की गई, वह डैश के पुत्र थे, राजा त्रिभुवन के। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार, निलंबित करने का अधिकार है, सिवाय अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो 1 तथा 2 दोनों ही, अनुच्छेद 20 भी और 21 भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाया जाने वाला एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय नहीं है। सार्वजनिक उपक्रम समिति। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम समय के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन को संदर्भित करता है, यह कथन जो है वो सही नहीं है। परिपक्वता व्यक्ति पर कार्य करने वाली उपयुक्त पर्यावरणीय शक्तियों की कार्रवाई को संदर्भित करती है, ये भी जो है वो सही नहीं है। तो 1 तथा 2 दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लिंग संवेदनशीलता को दर्शाता है। कुछ संस्कृतियों में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, ये नहीं दर्शाता। लड़के तथा लड़कियों के लिए विभिन्न शौचालय की व्यवस्था करना, ये जो है वो दर्शाता है। तो केवल 2 जो है वो लिंग संवेदनशीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण नहीं है। तो स्पीच सिंथेसाइजर जो है वो नहीं है। अहम केंद्रित विचार पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के किस चरण की एक प्रमुख विशेषता है। पूर्व संक्रिया काल की। नेक्स्ट है, व्यक्ति के विकास पर भावनाओं का कुछ प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से वह प्रभाव हैं। वे समाज में समायोजन को प्रभावित करते हैं, वे हमारे व्यवहार के प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो 1 तथा 2 दोनों ही हैं। किस प्रक्रिया में समय की अवधि में छात्र के प्रदर्शन, अधिगम और समझने के प्रति व्यवहार के साक्ष्य की जांच करके निर्देशात्मक निर्णय सावधानी से किए जाते हैं। मूल्यांकन और आंकलन दोनों में ही। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कभी कभी कवि और लेखक किसी विशिष्ट विशेषता या घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं। कौन सा साक्षरता उपकरण उस अतिशयोक्ति को दर्शाता है। तो हाइपरबोल जो है वो दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। आंतरिक प्रेरणा। विज्ञान गणित में किसी भी परियोजना को तैयार करने से छात्रों को खुशी मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं इसी तरह की गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित होता है, ये सही है। बाह्य प्रेरणा, धन और ग्रेड जैसे पुरस्कार, ये भी सही है। तो दोनों ही जो है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्पादन कला है। संगीत, नृत्य, नाटक, जादू। तो ये सभी जो हैं वो निष्पादन कला हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिंदु P बिंदु Q से 9 मीटर पश्चिम में है, बिंदु R बिंदु Q से 4 मीटर उत्तर में है, बिंदु S बिंदु R से 31 मीटर पूर्व में है, बिंदु S बिंदु T से 5 मीटर दक्षिण में है, बिंदु P बिंदु T से कितनी दूर तथा किस दिशा में है।
तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर होगा 41 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। तो इसमें जो आकृति होगी वो होगी ये। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। कथन है, कुछ पी क्यू हैं, सभी क्यू आर हैं, कोई भी आर एस नहीं है। और इसके निष्कर्ष हैं, कुछ पी एस हैं, कोई भी क्यू एस नहीं है, सभी पी आर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है कि कोई भी क्यू एस नहीं है, यही अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। कथन है, सभी ए बी हैं और 2 है सभी बी सी हैं। तो निष्कर्ष हैं, कोई भी ए सी नहीं है, कुछ भी ए हैं। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है कि कुछ भी ए हैं। नेक्स्ट है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ए तथा सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं, बी तथा एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं, ई जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठता है, एच डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, ए बी का पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, ए एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठता है, ये सही है। डी तथा ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं, ये जो है वो सही नहीं है, केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट है, 6 बक्से पी क्यू आर एस टी तथा यू एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। टी को क्यू के ऊपर रखा जाता है परंतु एस के नीचे रखा जाता है। आर तथा यू के बीच में 2 बक्से रखे जाते हैं। पी को टी के तुरंत ऊपर रखा जाता है। पी तथा यू के बीच में 1 बक्सा रखा जाता है। क्यू तथा एस के बीच में कितने बक्से रखे जाते हैं? तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आंसर होगा 4 बक्से जो हैं वो रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगी 32। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मेंस को 67 लिखा जाता है, बोर्न को 62 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में हंट को कोड क्या है? तो ये होगा 72। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुनिए। तो इसमें जो विषम है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखलाओं में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अंक आएगा 1530। अगला है, दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन 2 और 3 जो है ये दोनों ही बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आगे का जो युग्म आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच में 5 सदस्यों की एक टीम चुननी है। सी तथा एफ को एक साथ चुनना है। ए के साथ या तो जी या डी को चुनना है। एच के साथ या तो बी या ई को चुनना है। जी तथा सी को एक साथ नहीं चुन सकते। निम्नलिखित में से कौन से सदस्यों को चुना जा सकता है? तो बी सी डी ई एफ को चुना जा सकता है। नेक्स्ट है, दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉपी जो सफ़ेद तथा कागज दोनों हैं वह 16 है, ये सही है। कागज जो न कॉपी है ना ही सफ़ेद है वह 14 है, ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे।
तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह होगा टी और डी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो के और एल जो है वो आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो इसमें जो विषम है वो है ऑप्शन ए। रमेश दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा 10 मीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 24 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है तथा 10 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 11 मीटर चलता है। अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 12 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से अब कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो वह 37 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद गलत है। दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए। तो इसमें जो गलत है वो है DBAY। नेक्स्ट है, कितनी बोतलें या तो प्लास्टिक है या लाल है परंतु दोनों नहीं हैं? तो जो 40 बोतल हैं वो या तो लाल है या प्लास्टिक है परंतु दोनों नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो कथक जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षार स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे होते हैं, ये सत्य है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी सत्य है। तो दोनों ही जो है वो सत्य है। नेक्स्ट है, भारत सरकार 23 फसलों के लिए MSP घोषित करती है। इनमें से कितनी अनाज फसलें हैं? तो 7 जो है वो अनाज फसलें हैं। जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना के नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SN घोरमडे को किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबान शहर सही है? 2012 लंदन, ये सही है। 2000 सिडनी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? भाग 8। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के विजेता नहीं है? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो नहीं है। स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मरियम उज़मानी का मकबरा उत्तर प्रदेश में है, ये जो है वो सही नहीं है। फ्रेंच वॉर मेमोरियल गोवा, ये सही है। नेक्स्ट है, डैश को भगत सिंह और B.K. दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 8 अप्रैल 1929 को। एक तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉनों के बराबर होती है। अगला है, गोदावरी के द्रोणी क्षेत्र का लगभग 50% डैश में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है? अनुच्छेद 156। पल्लवों की राजधानी कौन सा शहर था? कांचीपुरम। अगला है, मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है, ये सही है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, ये भी सही है। तो ये दोनों ही जो है वो सही हैं। अभ्यास इंदिरा नेवी का 12वां संस्करण भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास डैश में 28 से 29 जुलाई 2021 तक आयोजित किया गया था। बाल्टिक सागर में किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब डैश पर बनता है? F2 पर। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? महेश भुपति ने जो है वो नहीं जीता है। नेक्स्ट है, निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी जो बैंक को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, को डैश कहा जाता है? नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाए जाते? तो बांस जो है वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इनको हम स्किप कर देते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1,
A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. The movie was 4 hours long. It was the best movie I have ever seen. Longest movie. It was the longest movie I have ever seen. Next, choose the word that can substitute the given sentence. Study of living organism, biology. Next, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. तो इसमें जो एरर वाला पार्ट है वो है ऑप्शन 1. यू डोंट हैज, यू के साथ हैव होगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. तो रिवल का जो अपोजिट है वो है accomplish. Next, in the following questions, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase to cry for the moon. तो इसका जो राइट है वो है to aspire to possess something beyond one's reach. Next है a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate words. Choose the correct alternative. Horses are dash than zebras, bigger. Next, choose the word that means the same as the given word. Vigilant का जो सेम वो होगा वो है aware. In the given question, 4 words are given, out of which one word is correctly spelled. Choose the correctly spelled. तो जो राइट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी. नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर. तो इनका जो करेक्ट ऑर्डर है वो इस तरह से होगा, ऑप्शन डी. सबसे पहले पी, फिर आर, फिर क्यू, फिर एस. नेक्स्ट है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट. इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर. आई एम अनेबल टू मेक एन कनेक्शन विद हर. तो इसमें जो ऑप्शन 2 है टू मेक एन नहीं होगा, यहाँ ए होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है. नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर. तो इनका जो करेक्ट ऑर्डर है वो होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम. टू मीन बिजनेस, टू बी सीरियस. नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement as your answer. तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैज़ बीन रनिंग फॉर. सी हैव बीन रनिंग सिंस ए व्हाइल, यहाँ हैज़ बीन होगा. नेक्स्ट है सिंस नहीं होगा, फॉर होगा. इन द गिवन क्वेश्चन 4 words are given, of which one word is correctly spelled. Choose the correctly spelled. जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी. नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement as your answer. तो I turned in the street quickly, into the street quickly. आगे जो है वो पैसेज दिया गया है, इसके आधार पे जो है वो आंसर देने हैं. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विएबल एज यूज्ड इन द पैसेज. इसका होगा फिजेबल. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. तो ये है ऑप्शन 1, ऑल सोर्सेज दैट पंप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द होम. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस are faced when heating homes during winter. Option 1, spending money on energy services. A hug environment cost. तो ये दो जो है वो सही हैं, ऑप्शन सी. नेक्स्ट विच टेक्नोलॉजी हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रिज. तो इसके जो कंपेयर की गई है वो है एयर सोर्स हीट पंप्स. नेक्स्ट है What can be the suitable title
फॉर द गिवन पैसेज। स्टेबल टाइटल जो है वो है होम्स एज पावर स्टेशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। तो रियासत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सही नहीं है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक क्रिया, ये जो है वो सही नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। घर को जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। तो इसको जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है वो है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। अतिशयोक्ति जो है वो शुद्ध है। अगला है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने डैश जी तोड़ मेहनत करना। दिए गए वाक्य में शुद्ध भाग का चयन कीजिए। घर के प्रत्येक सदस्यों से सह अपेक्षित है कि सद्भावना से रहें। तो घर के प्रत्येक जो है वो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। ये किया गया ऑप्शन बी में। दिए गए वाक्य के प्रकार की पहचान कीजिए। जैसे इरादा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। तो इसमें मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू। दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। भारतीय का भारतीयों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो घबराहट जो है वो विशेषण का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो दिन जो है वो भिन्न अर्थ वाला है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भ्रम का विलोम है निभ्रम। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। इत प्लस ततः, इतस्ततः। पैसेज के आधार पे जो है वो हिंदी की शब्द संपदा का नित्य विस्तार। इस वाक्य में शब्द संपदा का अर्थ क्या है। शब्दकोश। नेक्स्ट है हिंदी भाषा को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। तीसरा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का प्रसार तीव्र गति से बढ़ रहा है क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से। नेक्स्ट है हिंदी और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। कंप्यूटर और हिंदी। ऑप्शन 2। तो आगे जो है वो दोबारा से एसएसटी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसी के साथ जो हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।